साल था 1957। फिल्म जन्म जन्म के फेरे रिलीज हुई। यह फिल्म म्यूजिकल हिट साबित हुई। इस फिल्म के एक गाने जरा सामने तो आओ चलिए ने तो जैसे उस दौर में तहलका मचा दिया। यह गाना इतना सुपर हिट साबित हुआ कि उस साल की बिनाका गीत माला का यह नंबर 1 गीत बन गया। इस गाने का अनोखा किस्सा है। इस गाने को लिखा था पंडित भरत व्यास ने। तो हुआ यूं था कि पंडित भरत व्यास जी का एक बेटा था, श्याम सुंदर व्यास। श्याम सुंदर बहुत संवेदनशील था। एक दिन भरत जी ने किसी बात पर नाराज होकर बेटे श्याम सुंदर को डांट दिया और बेटा श्याम सुंदर घर छोड़कर चला गया। भरत जी ने उसे लाखों ढूंढा, रेडियो और अखबार में विज्ञापन दिया, गली गली दीवारों पर पोस्टर चिपकाए, धरती आकाश और पाताल सब एक कर दिया। ज्योतिषियों नजूमियों से पूछा, बाजारों गुरुद्वारों चर्च और मंदिरों में मत्था टेका, लेकिन वो नहीं मिला। उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। आखिर वो कहाँ गया? पुत्र, तेरी सारी इच्छाएं और हसरतें सर आंखों पर, तू लौट तो आ। बहुत निराश हो गए भरत व्यास जी। बेटे के वियोग में उन्होंने ये गीत बनाया जो बन गया प्रेमियों का सबसे अमर गीत। उस समय भरत व्यास जी कैरियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से जिंदगी जैसे ठहर सी गई। किसी काम में उनका मन नहीं लगता था। निराशा से भरे ऐसे दौर में एक दिन एक निर्माता भरत जी से मिलने आया और उन्हें अपनी फिल्म में गाने लिखने के लिए निवेदन करने लगा। भरत जी ने पुत्र वियोग में उस निर्माता को अपने घर से निकल जाने को कह दिया। लेकिन उसी समय भरत जी की धर्मपत्नी वहां आ गई। उन्होंने उस निर्माता से माफी मांगते हुए यह निवेदन किया कि वे अगले दिन सुबह पुण्य भरत जी से मिलने आए। निर्माता मान गए। इसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने भरत जी से यह निवेदन किया कि पुत्र की याद में ही सही उन्हें इस फिल्म के गीत अवश्य लिखने चाहिए। ना मालूम क्या हुआ कि पंडित भरत व्यास ने अपनी धर्मपत्नी के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए गाने लिखना स्वीकार कर लिया। उन्होंने गीत लिखा, जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। इसे जन्म जन्म के फेरे 1957 फिल्म में शामिल किया गया। रफी जी और लता जी ने इसे बड़ी तबीयत से दर्द भरे गले से गाया था। यह गाना बहुत मशहूर हुआ, लेकिन अफसोस कि बेटा फिर भी नहीं लौटा। मगर व्यास जी ने हिम्मत नहीं हारी। फिल्म रानी रुकमती 1959 में उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। इस गीत में भी बहुत दर्द था और कशिश थी। इस बार व्यास जी की दुआ काम कर गई और उनका बेटा घर लौट आया। लेकिन आश्चर्य देखिए कि वियोग के यह गाने उस दौर के युवा प्रेमियों के सर चढ़कर बोलते थे। यह पंडित व्यास जी की कलम का ही जादू था। पंडित भरत व्यास राजस्थान के चूरू इलाके से 1943 में पहले पुणे आए और फिर मुंबई। बहुत संघर्ष किया। बेशुमार सुपरहिट गीत उन्होंने लिखे। हिंदी सिनेमा को उनकी देन का कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले। आधा है चंद्रमा रात आधी, तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ, नवरंग, निर्बल की लड़ाई है भगवान से, यह कहानी है दिए और तूफान की, तूफान और दिया, सारंगा तेरी याद में सारंगा, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ, सती सावित्री, ज्योत से ज्योत जलाते चलो,
संत ज्ञानेश्वर, हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला यह है गगन, यह कौन चित्रकार है, बूंद जो बन गई मोती, ए मालिक तेरे बंदे हम। सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, 2 आंखें 12 हाथ, दीप जल रहा है मगर रोशनी कहाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा, दिल का खिलौना हाय टूट गया, कह दो कोई न करे यहाँ प्यार, तेरे सुर और मेरे गीत गूंज उठी सहनाई, कैद में है बुलबुल सैयद मुस्कुराए, बेदर्द जमाना क्या जाने, आदि यह अमर नगमे आज भी गुनगुनाए जाते हैं। गोल्डन ईरा के शौकीनों के एल्बम इन गानों के बिना अधूरे हैं। व्यास जी का यह गीत ए मालिक तेरे बंदे हम देश के कई राज्यों के स्कूलों में सालों तक सुबह की प्रार्थना सभाओं का गीत बना रहा। 50 का दशक भरत व्यास के फिल्मी जीवन का सर्वश्रेष्ठ दौर था। आज ये सारी बातें इसलिए क्योंकि आज 5 जुलाई को भरत व्यास जी की पुण्यतिथि थी। पंडित भरत व्यास जी का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर में हुआ था। वे जाति से पुष्कर्ण ब्राह्मण थे। वे मूल रूप से चूरू के थे। बचपन से ही इनमें कवि प्रतिभा देखने लगी थी। मजबूत कदकाठी के धनी भरत व्यास डूंगर कॉलेज बीकानेर में अध्ययन के दौरान वॉलीबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके थे। ऐसे महान गीतकार पंडित भरत व्यास जी को हमारा नमन, नमस्कार। कर गई